इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसका अपना कोई दोस्त नहीं होगा। और इस दोस्ती में अगर हंसी मजाक ना हो तो शायद उसे दोस्ती कहना ही गलत होगा। लेकिन कभी कभी हंसी मजाक में ही कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके बाद सिवाय हमारे पास अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। आज की भी घटना में बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक शाम दो दोस्त एक साथ बैठते हैं, दोनों बातचीत भी करते हैं, काफ़ी हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक दोस्त हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें करता है कि उसका दोस्त तुरंत उसके ऊपर वार करना शुरू कर देता है और इतनी वार करता है कि आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक प्रेषित होता है और लोगों तक पहुंचता है, तो इसे सुनने के बाद लोग भी कहीं ना कहीं हैरान व परेशान हो जाते हैं कि क्या वाकई में ये दोस्त ही था। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ मैं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का राजधानी पटना। पटना के शास्त्री नगर थाना का एक इलाका पड़ता है समनपुरा। दरअसल 28 जुलाई 2022 के लगभग 1 बजे के करीब शास्त्री नगर थाने पे एक अननोन नंबर से कॉल आती है और जिसमें बताया जाता है कि साहब एक झाड़ी में एक लड़के की लाश पड़ी हुई है। इससे पहले कि पुलिस घटनास्थल पे पहुंचे, उससे पहले वहां पे लगभग सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है और उस लड़के की बॉडी को जब अपने हिरासत में लेती है, तो वहां पे मौजूद उन तमाम सारे लोगों से पूछताछ करती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि समनपुरा का ही रहने वाला पिंटू कुमार है। पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अगले दिन जब उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे साफ खुलासा हो जाता है कि किसी ने इसके गले पे किसी तेजधार हथियार से वार करके और इसकी हत्या कर दी है। पुलिस जब पिंटू कुमार के घर वालों से पूछताछ करती है तो घर वालों से भी कोई ऐसी जवाब नहीं मिलती है जिससे पुलिस वालों को किसी के ऊपर शक जाए। जब पुलिस वाले पिंटू कुमार के काम के बारे में पूछताछ करती है तो घर वाले जवाब देते हैं कि दरअसल पिंटू कुमार कोई काम नहीं करता था। उसके 3-4 दोस्त हैं जो उन्हीं के साथ में दिन भर आवारागर्दी करता था और पिंटू कुमार एक नंबर का नशेड़ी आदमी था और उसके दोस्त भी इसी प्रकार के थे, उन्हीं के साथ में दिन भर नशा करता था। पुलिस जब उसके दोस्तों का नाम पूछती है तो घर वाले बताते हैं, पहले का नाम ऋषि राय उर्फ लड्डू, दूसरे का नाम सुबोध और तीसरे का नाम मुकुल होता है। पुलिस जब इन तीनों से पूछताछ करती है तो ये तीनों जवाब देते हैं कि साहब हम चारों दोस्त ही हैं, हम जहाँ भी जाते साथ में ही जाते थे, लेकिन इसकी हत्या कब हुई कैसे हुई इसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस को लगता है कि शायद कोई लड़की का एंगल है, लव अफेयर का एंगल है। पुलिस जब पिंटू कुमार के मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो उस सीडीआर से भी पुलिस के हाथ में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता है जो वो नंबर किसी लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड हो या फिर पिंटू कुमार किसी भी ऐसे नंबर पे लंबे समय तक बातचीत करता हो। समय लगभग 5 दिन गुजर जाता है लेकिन पुलिस वालों के हाथ में कोई भी सबूत नहीं मिलता है। इधर लोगों का भी पुलिस वाले के ऊपर काफ़ी दबाव होना शुरू हो जाता है। तब आखिरकार पुलिस वाले ने पिंटू कुमार के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया। जब पिंटू कुमार के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया गया तो इसके लोकेशन का आखिरी जगह कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त ऋषि राय उर्फ लड्डू का घर बताता है। पुलिस तुरंत ऋषि राय उर्फ लड्डू को अपने हिरासत में लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तो ऋषि राय उर्फ लड्डू कहता है कि साहब 27 जुलाई के शाम को हम दोनों एक साथ बैठे हुए थे मेरे घर पे ही। हम दोनों शराब के साथ साथ स्मैक की भी नशा कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद पिंटू कुमार अपने घर चला गया, लेकिन जाते वक्त वो अपना मोबाइल मेरे घर पे ही भूल गया। मैंने उसका मोबाइल देखा था, मैंने सोचा कि जब उसको याद होगा तो वो फिर वापस आ करके अपना मोबाइल ले लेगा, लेकिन पिंटू कुमार वापस आया ही नहीं और अगले दिन मुझे भी यही खबर मिला कि पिंटू कुमार की किसी ने हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं ऋषि राय उर्फ लड्डू के ऊपर शक हो जाती है। जब पुलिस वाले ऋषि राय उर्फ लड्डू से सख्ती से जब पूछताछ करते हैं तो आखिरकार ऋषि राय उर्फ लड्डू अपना जुर्म कबूल कर लेता है और जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में दोस्तों पुलिस वाले भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। ऋषि राय उर्फ लड्डू बताता है कि 27 जुलाई के शाम को 7 बजे ये दोनों अपने अड्डे पे जाकर के बैठे थे जहाँ पे ये रोज़ाना बैठा करते थे और वहाँ पे बैठ करके ये शराब के साथ स्मैक का भी नशा कर रहे थे।
ऋषि राय उर्फ लड्डू की एक गर्लफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के वो काफ़ी सीरियस रहता था और इसके बारे में जानकारी पिंटू कुमार को भी थी। बातचीत करते करते पिंटू कुमार एक मजाक करते हुए और ऋषि राय उर्फ लड्डू से कहता है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ। इतना सुनना ही था कि ऋषि राय उर्फ लड्डू एकदम आग बबूला हो जाता है और वो तुरंत अपने जेब से एक तेजधार हथियार निकालता है और तुरंत पिंटू कुमार के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और इतना हमला करता है कि आखिरकार उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जब पिंटू कुमार की मौत हो जाती है तो ऋषि राय उर्फ लड्डू भी अब सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार अब इसकी बॉडी को मैं करूं क्या। फिर थोड़ी देर बाद ऋषि राय उर्फ लड्डू अपने दो दोस्तों को फ़ोन करता है जिसमें से एक का नाम सुबोध कुमार और दूसरे का नाम मुकुल होता है। सुबोध और मुकुल तुरंत उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पिंटू कुमार की बॉडी को उठा करके सुबोध कुमार के ही घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक झाड़ी में ले जा करके उस लाश को फेंक देते हैं और उसके बाद उस हथियार को भी वहीं के बगल के नाले में फेंक करके वापस अपने घर चले आते हैं। जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को ऋषि राय उर्फ लड्डू बताता है, पुलिस तुरंत सुबोध और मुकुल दोनों को हिरासत में लेती है। लेकिन जो मुकुल होता है, मुकुल को जब पुलिस हिरासत में लेती है तो पता चलता है कि मुकुल ऑलरेडी पहले से किसी जुर्म में 2 बारी जेल जा चुका है। मुकुल एक शराब माफिया था। बिहार सरकार ने इस वक्त बिहार में शराब पाबंदी कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी मुकुल शराब की कारोबारी करता था। जब पुलिस ने मुकुल के घर पे छापामारी की तो मुकुल के घर से एक हथियार के साथ साथ कई जिंदे कारतूस भी बरामद करती है। जब इन तीनों को बिठा करके और पुलिस पूछताछ करती है तो सुबोध और मुकुल भी कहते हैं कि साहब इस हत्या में हमारी कोई हाथ नहीं है, लेकिन इस बॉडी को हम तीनों ने मिल करके ठिकाने लगाया है। पुलिस कहती है कि तुम्हारा दोस्त पिंटू कुमार ने तुमसे मजाक में ही बोला था। दरअसल वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कभी बात ही नहीं करता था, क्योंकि जब हमने पिंटू कुमार का सीडीआर निकाला तो उसमें कोई भी नंबर ना तो किसी लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड था और ना ही पिंटू कुमार किसी लड़की से लंबे समय तक बातचीत करता था। काश कि तुमने उसके बातों को मजाक में ही समझा होता तो शायद आज पिंटू कुमार जिंदा होता और तुम तीनों की भी जिंदगियां यूं बर्बाद नहीं होती। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में ले करके और इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। शास्त्री नगर थाना के एसएसपी काम्या मिश्रा का कहना है कि हम बहुत जल्द इसका चार्जशीट भी तैयार करने वाले हैं और इन तीनों आरोपियों को कम से कम समय में और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस या तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों, आज की जो ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।